श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि द परफेक्शन ऑफ रिनंसिएशन श्लोक 9। अब भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि कौन से प्रकार के कर्तव्यों का त्याग सात्विक कहलाता है। तो सुनते हैं श्लोक 9। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागे सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है, करने लायक और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। देखो, भगवान कहते हैं कि नियत कर्म इस मनोभाव से किया जाना चाहिए। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए। किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, और इच्छा है तो आध्यात्मिक की है, भगवान से मिलने की है या दूसरों की भलाई करने की है। उसे कर्म के गुणों से अलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में काम करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है और न ही कारखाने के श्रमिकों से जोड़ता है। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को ही अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। काम तो करो, काम करने की मनाही नहीं है, लेकिन भगवान के निमित्त होकर के करो तो आपका कर्म क्या हो जाएगा? दिव्य हो जाएगा। ओ अर्जुन, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done and renounces all material association and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. Prescribed duties must be performed with this mentality. One should act without attachment for the result. We should have no attachment with the result of our duties. He should be disassociated from the modes of work. See, a man working in Krishna consciousness in a factory does not associate himself with the work of the factory, nor with the workers of the factory. He simply works for Krishna, and when he gives up the result for Krishna, he is acting transcendentally. Hare Krishna.